करनी है। द साउदर्न प्लेट्यू रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। जून से अक्टूबर के बीच में यहाँ पर बारिश होती है। मंथ बिटवीन मार्च एंड जून आर वेरी हॉट। मार्च और जून के बीच में जो टेम्परेचर होता है वो हॉट होता है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत जल्दी ऊपर उठता है और 40 डिग्री तक रहता है। और विंटर यहाँ पर फरवरी से लेकर नवंबर से लेकर लास्ट फरवरी तक रहते हैं। ठंडी का सीजन यहाँ पर नवंबर से लास्ट फरवरी तक रहता है। रिवर्स, द रिवर फ्लोइंग थ्रू द साउदर्न प्लेट्यू। साउदर्न प्लेट्यू पर जो नदियां बहती हैं वो सीजनल होती हैं या नॉन पेरेनियल होती है। मैंने पहले भी आपको चैप्टर नंबर 2 और 3 में बताया था कि पेरेनियल होता है जिनमें हमेशा पानी रहता है, नॉन पेरेनियल जो बारिश के पानी से जिनमें पानी आता है। तो यहाँ पर उनको सीजनल रिवर भी कहा जाता है। यहाँ पे सीजनल रिवर है जो बारिश पर डिपेंड करती हैं। कुछ नदियां हैं जो नर्मदा और तापी, वो सेंट्रल हाईलैंड से निकलकर वेस्ट में यानी अरेबियन सी में जाती हैं। जबकि कुछ नदियां हैं जो डेक्कन प्लेट्यू से बहती हुई ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को जाती हैं और वो नदियां बे ऑफ बंगाल तक जाती हैं, जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। जो आपका इंडिया का मैप है, ठीक है, उसमें नर्मदा यहाँ से निकलती है, ओके, देन ताप्ती है, उसके बाद ये दोनों नदियां निकलती हैं और वेस्टर्न घाट ये आपके वेस्टर्न फ्लो पर ही गिरती है, यानी कि अरेबियन सी में ही गिरती हैं। जबकि आपकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी जो नदियां हैं वो सब आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों को पानी देती हुई आपके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, महानदी ऊपर से है, कृष्णा, कावेरी यहाँ नीचे है। ड्यू टू द अनइवन सरफेस, यहाँ का जो सरफेस है वो अनइवन है। अनइवन मीन्स होता है उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल हैं। वाटरफॉल मीन्स होता है झरने हैं। यहाँ पर बहुत सारे झरने हैं जिनमें आपका जोग फॉल सबसे बड़ा हाईएस्ट ऊंचाई वाला जोग फॉल भारत का है। और ये रिवर श्रावस्ती जो नदी है, शरवती नदी कर्नाटक में है। जोग फॉल सबसे ऊंचा जो झरना है भारत का, ये शरवती नदी है कर्नाटक में, उसके पास है। ओके, अब इनमें से कौन कौन से प्रदेश आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैंने कल भी बताए थे कुछ शायद स्टार्टिंग में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आते हैं और इनमें से कुछ के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि दिल हमेशा बीच में होता है। मध्य प्रदेश इंडिया के बीचों बीच है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में है, भोपाल इसकी कैपिटल है मध्य प्रदेश की। और द स्टेट, ये अपनी जो बाउंड्री है वो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ शेयर करता है। मध्य प्रदेश ये आपका जो इंडिया का मैप होगा, उसमें यहाँ बीचों बीच, ये थोड़ा सा मेरा नीचे गड़बड़ हो गया है, निष्ठा वेट अभी नहीं हैंड रेज करो, यहाँ बीचों बीच होता है। इसका शेप कुछ ऐसा होता है, देखोगे जब तो आपकी मैप बुक पर, आपकी जो एक्सेस वर्कशीट है उस पर भी बना हुआ है, देखना बीचों बीच ऐसा बना हुआ होगा। और इसके इधर ये राजस्थान है, यहाँ पर यूपी है, इधर छत्तीसगढ़ है और किसके साथ शेयर करता है, गुजरात, ये इधर गुजरात है, इसके साथ शेयर करता है। और ये महाराष्ट्र इसके साथ ही अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ये पूरा परफेक्ट शेप मैंने नहीं दिया है, आप अपनी मैप की बुक पर देखना, आपको वहां दिखाई देगा, आपके पास कहीं भी मैप बना होगा जब। ठीक है, यहाँ पर घूमने लायक जगह है, यहाँ पर मंदिर है, खजुराहो मंदिर है, स्तूपा एट सांची है, भीमबेटका केव है, पंचमढ़ी यहाँ का सबसे अच्छा हिल स्टेशन है।
इसके अलावा यहाँ पर नेशनल पार्क है, जैसे कान्हा, बांधवगढ़। नेशनल पार्क कहते हैं, चिड़ियाघर है, कान्हा और बांधवगढ़ बहुत फेमस चिड़ियाघर है। ये जो लेसन है ये भी आप अपनी वर्कशीट पे, आज मैं पढ़ा रही हूँ और आप अपनी वर्कशीट पर ये पिक्चर्स बनी होंगी, अगर ये चैप्टर फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो। जो जो आपको आता है अपनी वर्कशीट पर, सुन रहे हैं ना सब लोग मेरी बात, आप अपनी वर्कशीट पे चैप्टर के अकॉर्डिंग जो जो आपको आता है आप उसको फिल कर सकते हैं। जो नहीं आएंगे वो तो मैं भेज दूंगी, बट जितनी चीजें आपको आसानी से अपनी बुक की हेल्प से मिल जाए आप उनको वर्कशीट पर फिल कर लीजिएगा। जैसे आपकी वर्कशीट पर होगा, ये पिक्चर्स के नाम पूछे गए होंगे, ये कहाँ है और इनका नाम बताओ कौन सी वो है, इस तरह करके बहुत सारा होगा। देखना चैप्टर जितने अभी तक हम पढ़ चुके हैं उनमें से जो जो चीजें आप फिल कर सकते हैं अपनी वर्कशीट पर फिल कीजिएगा। आपका जो वो है नॉलेज है वो और अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। भीमबेटका केव है, भीमबेटका गुफाएं हैं जहां पर आदि मानव ने, जब हमने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था उस जमाने की उन गुफाओं में पेंटिंग बनी हुई है, इसलिए ये गुफाएं बहुत फेमस है। उनका नाम है भीमबेटका। ठीक है, इसके अलावा यहाँ का ट्रेडिशनल जो ड्रेस है वो चंदेरी पगड़ी है, साफा है, बांदी है और धोती है। घाघरा और लुगड़ा जिसको लहंगा कहा जाता है यहाँ पे औरतें पहनती हैं, और आदमी यहाँ पर चंदेरी की पगड़ी साफा पहनते हैं, बंदी और धोती पहनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भुट्टे की खीस और चक्की की शाक यहाँ पे पॉपुलर है। मध्य प्रदेश जो है वो फेमस है फेस्टिवल के लिए, यहाँ पर तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल होता है ग्वालियर में, कालिदास समारोह उज्जैन में होता है, खजुराहो डांस फेस्टिवल होता है यहाँ पर, जो ये सारे फेस्टिवल है। इसके अलावा आप एमपी एक चीज के लिए और फेमस है, वो है महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, जहां से कहते हैं धरती का सेंटर पार्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। हो सकता है बहुत बच्चे घूमने भी महाकालेश्वर गए हो, तो वो भी एमपी में आता है। एग्रीकल्चर यहाँ पे लोगों का मुख्य काम है। इसके अलावा यहाँ पर आयरन और कोयला भी मिलता है, और यहाँ पर एक जगह है पन्ना जहाँ पर डायमंड निकलता है, डायमंड की माइन है वहां पर, यानी हीरे की खान। ओके, छत्तीसगढ़ का निर्माण 2000 में हुआ था, यानी एमपी को काटकर छत्तीसगढ़ बना, जैसे हमारे यूपी से उत्तराखंड बना है वैसे एमपी जो बना है वो 2000 में बना है। छत्तीसगढ़ एमपी से बना है, छत्तीसगढ़ 2000 में बना था। इट वॉज कर्व्ड आउट ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जो मैंने बताया कि एमपी को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया। रायपुर इसकी कैपिटल है, एमपी की कैपिटल भोपाल है जबकि छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर घूमने लायक है बस्तर, कोरबा, दुर्ग, बिलासपुर, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है घूमने की। यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल हैं, जैसे है चित्रकूट जिसको कहते हैं चित्रकूटी, तीर्थगढ़ वाटरफॉल यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर इंद्रावती और कंघेर घाटी यहाँ के मुख्य घूमने वाली जगह है जिसको घूमने लोग जाते हैं। यहाँ पर आदमी जो है वो धोती कुर्ता और टर्बन पहनते हैं, और यहाँ पे जूते पहनते हैं आदमी, उनको बंधाई कहते हैं, BHANDAI बंधाई कहते हैं। जबकि औरतें यहाँ पर साड़ी ब्लाउज पहनती है, और उनकी जो चप्पल होती है, जो लेदर की जूते होते हैं, उसको अटकरिया कहा जाता है। याद रखिएगा, आदमी जो है वहां छत्तीसगढ़ के, उनके जूतों को बंधाई और औरतों की चप्पलों को अटकरिया कहा जाता है। छत्तीसगढ़ जो है वो फेमस है फोक डांसेस के लिए, जैसे सालिया और स्टिक डांस के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर भी लोग ज्यादातर खेती करते हैं। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ की बनी हुई चीजें, मुर्गी पालना और जानवरों को पालने का काम करते हैं, और आपकी जैसे काजू किशमिश जो आते हैं उनकी सफाई का काम होता है। वो वहां पर जंगल बहुत है, तो वहां पर जंगल का सारा प्रोडक्ट बहुत वो होता है, उसका काम चलता है। अब हम आते हैं महाराष्ट्र, सबको पता है महाराष्ट्र, मुंबई। महाराष्ट्र थर्ड लार्जेस्ट और सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का। महाराष्ट्र जो है वो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से, लोगों की संख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा
भारत का प्रदेश है। मुंबई यहाँ की कैपिटल है। यहाँ पर घूमने वाली जो जगह है वो है गेटवे ऑफ इंडिया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पहाड़ी जगह भी हैं, जैसे लोनावला, कांदला और अजंता एलोरा की गुफाएं भी हैं, बहुत प्राचीन गुफाएं हैं वो। इसके अलावा ये स्टेट यहाँ पर महालक्ष्मी मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, हाजी अली है और साईं धाम सिरनी में, सिरनी तो सबने सुना होगा, सिरनी वाले साईं बाबा कहते हैं, वो भी है, महाराष्ट्र में आता है। सिद्धि विनायक भी यहाँ पर है। ठीक है, ये एलिफेंटा और अजंता की केव है। देखिए ये बहुत पुरानी है, एक पत्थर को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। ये आज की नहीं है, जब आदमी डेवलप होना शुरू हुआ था उस समय की है, जब हमें बोलना चलना और खाना नहीं आता था। खाना आता था सिर्फ, वो भी गलत तरीकों से, कच्चा पक्का जैसे मिलता था खाते थे हम, जब जंगली थे तब ये गुफाएं हैं, तब की हैं ये गुफाएं। सोचिए आज हम कितने डेवलप हैं। तो ये हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है। महाराष्ट्र का कल्चर, यहाँ पर सबको पता है महाराष्ट्र की फेमस चीजें सब जानते हैं। यहाँ पे जो आदमी है वो धोती पहनते हैं और फेटा पहनते हैं, सर पे कपड़ा बांधते हैं, उसको फेटा कहा जाता है। औरतें यहाँ पर चोली और साड़ी पहनती हैं। महाराष्ट्र में श्रीखंड, वड़ा पाव, भेलपुरी, पाव भाजी और पूरन पोली बहुत फेमस है। सबको पता है बड़ा पाव और ये सब चीजें सब जानते हैं। ठीक है, इस पर ये जानना चाहिए कि कहाँ का है ये डिश। लावनी, तमाशा और कोली यहाँ के फेमस डांस है। लावनी एक डांस का फॉर्म है जो महाराष्ट्र के लोग करते हैं। मोस्ट पॉपुलेशन है इस यहाँ की, जो अधिकतर जनसंख्या है वो खेती में इन्वॉल्व है। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर जो ये पिक्चर रखा, ये जो पिक्चर बनी है ये क्या है? आई थिंक सबको पता होगा क्या है। उसमें लैया मुरमुरे भी हैं, दाल मोठ भी है, मूंगफली भी है। ये क्या है? सबको पता है? सबको पता है? चलो देख के लिख लो, जल्दी से लिखो, अच्छे बच्चों की तरह लिख दो। और ये कहाँ का है, किस स्टेट से बिलोंग करता है वो भी लिखो, सही से लिखना है, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। निष्ठा हैंड डाउन करो। महाराष्ट्र का है और ये पिक्चर है भेलपुरी की। ठीक है, अब हम आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ की कैपिटल हैदराबाद है। सबने हैदराबाद का नाम सुना हुआ है पर स्टेट नहीं पता था, सबको जान लेना चाहिए। हैदराबाद जो है वो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। और यहाँ पर घूमने लायक जो जगह है, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे अनंतगिरी की पहाड़ियां हैं, अरक्कू वैली है, कैलाश गिरी है, विशाखा म्यूजियम है, तेड़ा पार्क है, केतकी फॉल्स है। ये सब यहाँ पर घूमने लायक जगह है। इसके अलावा यहाँ की जो औरतें हैं वो साड़ी ब्लाउज पहनती हैं, आदमी धोती कुर्ता पहनते हैं। आंध्र प्रदेश में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह की डिशेस बनती हैं, जैसे कि बिरयानी, जो बिरयानी आप खाते हो बहुत पसंद है, वो आंध्र प्रदेश की फेमस डिश है। बघारा बैगन, मिर्ची का सालन, कुचिपुड़ी यहाँ का फेमस डांस है। कुचिपुड़ी बस समझे ना कि सब्जी पूड़ी है तो लिख दो सब्जी पूड़ी द फेमस डिश। कुचिपुड़ी यहाँ का डांस है और मिर्ची का सालन, बिरयानी और बघारा बैगन जो है वो यहाँ की फेमस डिश है। एग्रीकल्चर में यहाँ के लोग अधिकतर खेती करते हैं, मेन काम है लोग खेती करते हैं। जो फसलें उगाते हैं उनमें मूंगफली, तेल वाले बीज, रुई, गन्ना और जूट उगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मसाले, गरम मसाले जो आपके होते हैं ना, सबको पता है, तेज पत्ता, लौंग और जो होता है वो सब भी इन सब जगहों पर बहुत होता है। अब आता है तेलंगाना। हैदराबाद और आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना बनाया गया है। जैसे आपने भी पढ़ा, एमपी को काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया, उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड बनाया गया था, बिहार को काट के झारखंड बनाया गया था, उसी तरह इसको आंध्र प्रदेश को काटकर आपका तेलंगाना बनाया गया था।
और ये 29 स्टेट है। अब आपके 28 स्टेट नहीं है, अब आपके 29 स्टेट हो गए ना, तो 28 ही हो गए, एक कम हो गया, जम्मू कश्मीर कम हो गया, यूनियन टेरिटरी बन गया। तो ये अब आपके यहाँ पे 9 लिखा है, वैसे 28 स्टेट में काउंट होगा क्योंकि बुक पुरानी छपी हुई है, तब 29 था। ये जो है इसकी जो कैपिटल है वो हैदराबाद ही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। ओके, यहाँ पर लोग बिद्री क्राफ्ट करते हैं, बंजारा नीडल क्राफ्ट होता है, डोकरा मेटल क्राफ्ट होता है, निर्मल ऑयल पेंटिंग होती है। इसके अलावा ब्रॉन्ज कास्टिंग भी यहाँ पे लोग, हाथ का काम है, ये इस तरह की कढ़ाई वढ़ाई के जो काम होते हैं वो सब हैदराबाद में बहुत होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हाईटेक हब है, जैसे आपका गुड़गांव है हाईटेक है, हाईटेक हब है, वैसे ही जो तेलंगाना है वो हाईटेक हब है। और यहाँ पर दवाइयों की बहुत कंपनियां हैं। चिंदू भगवतम यहाँ का थिएटर आर्ट है जो फेमस है पूरे प्रदेश में। तो ध्यान रखना, चिंदू भगवतम इज द थिएटर आर्ट, यानी कि यहाँ पे नाटक सिखाया जाता है। चिंदू भगवतम में तरह तरह के लोग नाटक का मतलब समझ रहे हो, रामलीला, कृष्ण लीला, शंकर पार्वती लीला, इस तरह की बहुत सारी लीलाएं सीखते हैं, करते हैं, थिएटर का है। पच्ची पुलुसु, हैदराबादी बिरयानी, गोलचीना, मांसम, पोलीलू, सर्वपिंडी यहाँ के फूड आइटम्स हैं। यानी कि हैदराबाद में जो फेमस है वो भी वही चीजें तेलंगाना में भी हैं, जैसे बिरयानी दोनों जगह का फेमस है। इसके अलावा गोलचीना, मांसम जो भी है, ये सारी डिशेज भी फेमस है। अब ये मत पूछना मैम ये क्या होता है, बिरयानी छोड़ के मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पर घूमने वाली जगह चार मीनार है, गोलकुंडा फोर्ट है, रामोजी फिल्म सिटी है, बिरला मंदिर है, यहाँ पर घूमने वाला है। चार मीनार की पिक्चर आपने अपनी जीके की बुक पर देखी होगी। तमिलनाडु ये साउथ मोस्ट पार्ट में आता है, आपको मैप के थ्रू बता दूं, ये जो आपका नीचे का इंडिया का पार्ट होगा उसमें तमिलनाडु यहाँ पर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश यहाँ आता है, मतलब ये इधर आता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये तमिलनाडु है, यहाँ पे तेलंगाना है, और इधर आपका थोड़ा और ऊपर ले लेंगे, इधर आपका कर्नाटक है, जो आंध्र वो है हैदराबाद का जो भी पढ़ा हमने, ठीक है। हाँ, चेन्नई यहाँ की कैपिटल है, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। यहाँ पे महाबलीपुरम है, कांचीपुरम, तंजावुर, त्रिचुरापल्ली, कोडाईकनाल, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और ऊटी यहाँ की मुख्य जगह है। मौलिक क्लास ले रही है, ठीक है, देख लो जाकर ऊपर। महाबलीपुरम, कांचीपुरम, तंजावुर, आप सुनते हो, रामेश्वरम और कन्याकुमारी का नाम सबने सुना। ध्यान रखना कि ये सब चीजें आपके तमिलनाडु में आती हैं, ठीक है। तमिलनाडु कांजीवरम साड़ी, यहाँ पे कांचीपुरम लिखा है, ऐसे कांजीवरम कहते हैं। सिल्क की साड़ियों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ के आदमी लुंगी और शर्ट पहनते हैं, इसके साथ अंग वस्त्र, जिसको हम गमछा कहते हैं ना, वैसे वो भी साइड में डाल के रखते हैं, अंग वस्त्र डाल के रखते हैं। और यहाँ पे इडली, डोसा, अप्पे, अप्पम, उत्तपम, सांभर, रसम, बड़ा, ये सब चीजें यहाँ की फेमस डिश है। ये सब चीजें तो हम भी खाते हैं, इडली, डोसा, अप्पम, उत्तपम सब हम खाते हैं, तो हम भी फिर साउथ इंडियन हुए। आगे बताऊंगी जब बड़ी क्लासेस में आपको सिविक्स पढ़ाऊंगी कि हम ये सब खाते हैं तो हमारे साथ फिर क्या होता है। मतलब होता है कि हम उनके जैसे ही हैं, इसीलिए हम भारत के निवासी हैं, ये होता है। भरतनाट्यम यहाँ का फेमस डांस है। यहाँ के भी लोग खेती करते हैं, यहाँ पर चाय, कॉफी, इलायची और रबड़ बहुत उगाई जाती है। प्लांटेशन करते हैं यहाँ के लोग, प्लांटेशन क्रॉप उगाते हैं। यहाँ की जो जनसंख्या है वो अधिकतर कपड़ा बनाने में, ऑटोमोबाइल या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में काम करती है। जल्दी से पेंसिल उठाइए, फटाफट आंसर दीजिए। द रिवर डिवाइड साउदर्न प्लेट्यू इन टू पार्ट। कौन सी रिवर है जो दो पार्ट्स में साउदर्न प्लेट्यू को डिवाइड करती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गिव मी योर सिंबल। वेरी गुड, शांभवी ने बताया फर्स्ट। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य, हाथ ऐसे नहीं उठाना है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ऐसे उठाना है, हैंड डाउन करो। भोपाल की कैपिटल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। वेरी गुड शांभवी। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, लावनी इज द पॉपुलर डांस ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का। वेरी गुड, 3 नंबर, गलत निष्ठा।
गलत, आपने गलत फिंगर उठाई थी, पहले फर्स्ट उठा दी थी। द डेक्कन ट्रैप रीजन हैज एलुवियल सैंडी ब्लैक। वेरी गुड शांभवी, आपका ब्लैक होगा इसका आंसर। वर्ड मीनिंग आपको इस चैप्टर की करनी है, आपकी बुक पर दी हुई है, चैप्टर का नाम, नंबर, डेट डाल के अपनी बुक पर करेंगे। 4 मिनट्स रह गए, फटाफट करेंगे। मालवा प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप इसको फुल फॉर्म में लिख लेना। एमपी, मध्य प्रदेश होगा। ओके, यहाँ पर मध्य प्रदेश आंसर आएगा, इसको फुल फॉर्म में करके लिख लो। यहाँ पर आपके नर्मदा, नर्मदा एंड तापी, ठीक है। और यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आप अपनी राइटिंग में लिख लेना, ये मत कहना मैम ने ऐसे लिखा तो हम भी लिख रहे हैं। मैं आपके टाइम की वजह से लिख रही हूँ, जिससे अब पूरा बता दूं। लुगड़ा जो है फेमस ड्रेस ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, वुमेन इन मध्य प्रदेश है, पूरा लिखना है, मध्य प्रदेश, ठीक है। कभी कभी कुछ पेन में भी इशू आ जाता है। तमिलनाडु की फेमस साड़ी को क्या कहते हैं, अभी अभी पढ़ा, कांचीपुरम, ठीक है। ट्रू फॉल्स में पूछा जा रहा है आपसे, लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स जो हैं साउदर्न प्लेट्यू की, वो सीजनल है, बताइए। हैंड रेज मत कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। राइट है तो फर्स्ट, और क्रॉस है तो ऐसे, ठीक है। क्रॉस है तो ऐसे करना, और टिक है तो सब लोग हाँ हमें सर हिलाएंगे, ठीक है। 3 minutes are left. Large number of rivers flowing the southern plateau are mostly seasonal. मोस्टली नदियां यहाँ की सीजनल हैं या नहीं बेटा? यहाँ की नदियां सीजनल हैं। क्रॉस होगा तो अब नहीं भी करोगे, होगा तो हाँ में करना। रेनफॉल जो यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू में दिसंबर में होता है, निष्ठा, रेनफॉल अभी बताया था, मॉनसून सीजन जून में होता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अभी अभी पढ़ा, इसीलिए कहती हूँ मेरी स्क्रीन को मत देखो, अपनी बुक को देखो। बुक को देखोगे फटाफट कर लोगे। ब्लैक सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए गुड है। भीमबेटका जो है केव पेंटिंग के लिए फेमस है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का फेमस डांस नहीं है, नहीं है ना? क्या है या नहीं है? कंफ्यूज हो जाते हो, है। हाँ, शाम्भवी ने सही बताया। सिर्फ एक ही दो बच्चे हैं जो मेरी बातों में कंफ्यूज नहीं होते। 1 मिनट लेफ्ट हो गए, जल्दी से मैचिंग लिख लो। अब इसको पूछूंगी नहीं। 5 1 4 2 और 3, 5 1 4 2 3 आपकी मैचिंग है। अब इसको आप पढ़ लेना कि क्या है इसमें, ओके।